सुन मेरी मैया प्यारे की बत्तियाँ, जाऊंगी मैं एक दिन रोएंगी ये सखियाँ। सुन मेरी मैया प्यारे की बत्तियाँ, जाऊंगी मैं एक दिन रोएंगी ये सखियाँ। वक्त का पहिया चलता जाए समझ नहीं कुछ आता, वक्त का पहिया चलता जाए समझ नहीं कुछ आता। भाग्य बड़ा बलवान भाग से सुख दुख आता जाता। क्या कह रही है मेरी बेटी? वक्त से पहले और समाज से ज़्यादा बसर नहीं कुछ पाता, भाग्य बड़ा बलवान भाग से सुख दुख आता जाता। बेटी, संसार में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो केवल कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं। यदि उनका उपयोग जीवन में किया जाए तो वैसे ही वह दुखदायी हो जाती है। तुमने अभी जो सुनाया, तुमने कोयल की भांति गाया, वो हृदय भी प्रिय था और कर्ण प्रिय भी था। परंतु यदि मैं आपसे कहूं तो ये जीवन प्रिय नहीं होगा। नहीं पिताजी, ये केवल कर्ण प्रिय शब्द नहीं है, ये केवल हृदय प्रिय शब्द नहीं है, ये वास्तविकता है। पूर्व के कर्मों के अनुसार ही जो हमें जीवन मिला है, उसमें हम जो कर्म कर रहे हैं वही आगे चलकर हमारा भाग्य बनते हैं। महारानी, आज तक हम जिसे अपनी बालिका समझते थे, अब वो देखो बड़ी हो गई है, प्रत्युत्तर करने लगी है। अवश्य है बेटी, जिज्ञासा करना, जिज्ञासाओं को खोजना और उनका समाधान ढूंढना, यही जीवन है। परंतु याद रहे, अपने बड़ों की कही बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। हाँ पिताजी, मैंने अपने बड़ों से सीखा है, मैंने अपनी माँ से सीखा है, और जिन आर्यका माँ के पास मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए गई, मैंने उनसे सीखा है। क्या सीखा है? कि एक बेटी का मूल धर्म क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमें अपना किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारी बातों से हमें यह प्रतीत होता है कि अब तुम यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई है और अब हमें तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए। क्यों महारानी, सही कहता हूं ना मैं? हाँ राजा जी, जिस प्रकार सुरसुंदरी का विवाह आपने अच्छे से किया है, उसी प्रकार हम मैना का भी विवाह करेंगे, एक अच्छा सा वर खोजकर। अरे क्यों? वर हम क्यों खोजे? वर यदि स्वयं मैना खोजे तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि सुरसुंदरी ने भी अपनी स्वेच्छा से विवाह किया है और हमने दोनों ही बेटियों को बहुत अधिक प्रेम किया है। और कोई भी मनुष्य अपनी एक आंख और दूसरी आंख के लिए अलग अलग निर्णय नहीं ले सकता। मैना सुंदरी, जिस प्रकार सुरसुंदरी का विवाह हमने उनकी इच्छा से किया है, उसी प्रकार हम तुम्हारा भी विवाह तुम्हारी इच्छा से करेंगे। बोलो, यदि तुम्हारे मन में कोई राजकुमार है तो हम तुम्हारा विवाह उसी के साथ कर देंगे। पिताजी, बेटी के लिए वर खोजकर हमेशा उसके पिता लाते हैं। यदि माना मैंने किसी राजकुमार के लिए कहा और उस राजकुमार ने इनकार कर दिया, तब क्या करेंगे आप? मैना, इस धरती पर अभी किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म नहीं दिया है जो हमारी बात को पलट कर रख दे। तुम्हें जो भी पसंद हो तुम हमसे कहो, वो आकर तुम्हें सहर्ष स्वीकार करेगा। पिताजी, आपके बल के सामने आकर यदि उन्होंने मुझे स्वीकार कर भी लिया तो क्या वो मुझे प्रेम दे पाएंगे? क्या वो मुझे स्नेह कर पाएंगे? नहीं पिताजी, नहीं।
ये सब कुछ भाग्य से मिलता है। भाग्य भाग्य भाग्य। शायद मैना तुम्हें पता नहीं, भाग्य बनाने वाले भी हम हैं और भाग्य बिगाड़ने वाले भी हम हैं। यहां पर तुम राजकुमारी हो, किसके कारण हो? अपने भाग्य से। जो ये तुम आभूषण पहनती हो, जो ये तुम वस्त्र पहनती हो, ये किसके द्वारा प्रदत्त है? मेरे भाग्य से। मैना, महारानी, हमने तुम्हें पूर्व में ही कहा था कि जहां तुम अपनी पुत्री को शिक्षा देने के लिए भेज रही हो, अवश्य ही कहीं ऐसा दिन ना आए कि हमारी पुत्री हमारा विरोध कर बैठे। और शायद गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी ही है, क्योंकि हमने मैना को इतना अधिक प्रेम किया और उस प्रेम का ये नतीजा निकला कि ये हमसे ही विरोध कर रही है, बात पर बात काटती जा रही है। बेटी, पिताजी कहते हैं उस बात को तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। माँ, कैसी बातें करती हैं आप? पिता कहे या भाई कहे या माँ कहे, जो धर्म के विरुद्ध बात हो वो स्वीकार नहीं है, जो अपनी संस्कृति के विरुद्ध हो वो स्वीकार नहीं है। माँ, पिताजी मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने लिए कोई वर मुझे पसंद हो तो मैं बताऊं। लेकिन माँ, क्या जब आपका विवाह हुआ था आपने किसी वर को पसंद किया था? नहीं ना। उसी प्रकार माँ, मैं भी उन्हीं आचरणों का आचरण करते हुए अपना जीवन आगे की ओर बढ़ाऊंगी। हमारे धर्म कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि बेटी के लिए हमेशा वर पिता ही खोज कर लाया है। बालक कितना भी बुद्धिमान हो जाए, परंतु शायद वो उतना गुना हुआ नहीं हो सकता जितने गुने हुए माता पिता होते हैं। और संसार में कोई माता पिता अपने बालक के लिए गलत नहीं करते हैं। तो पिताजी, मेरे लिए वर आप ही खोज कर लाएंगे, यही संस्कृति है और यही न्याय है। अच्छा, यही संस्कृति है और यही न्याय है। अभी हमने आपसे कहा कि तुम्हारे पास ये जो वस्त्र है, ये आभूषण है, ये किसके द्वारा प्रदत्त है? तुमने हमारा प्रतिकार किया और कहा कि ये तुम्हें स्वयं से मिला है। मैना, यदि हम चाहें तो तुम्हें राजकुमारी से रंक भी बना सकते हैं। बोलो, किसके भाग्य से तुम राजकुमारी कहलाती हो? पिताजी, देखो, पहले ही मैंने बोला है कि इन बच्चों को दाएं बाएं सीढ़ियां लगी है, वहां से भेज दे रहो। अब पता नहीं भाई, हिंदी या कोई मराठी में बोल दो, हो सकता है हिंदी नहीं आती हो। एक ही बात हर बच्चे पर बार बार बोलनी पड़ेगी, कैसे काम चलेगा? रोकने वाला कोई है ही नहीं उधर, सब छोड़ने वाले हैं। महारानी, समझाओ अपनी बेटी को, समझाओ कि यदि हम राजा हैं तो इसलिए राजकुमारी है। पिताजी, मेरे पूर्व के कर्म हैं, उन्हीं के उदय के कारण मैंने आपके घर में जन्म लिया है। यदि मेरे कर्म नहीं होते आपके घर में आने के लायक, तो मैं किसी प्रजा के घर में जन्म लेती, किसी किसान के घर में जन्म लेती या किसी और अन्य परिवार में जन्म लेती। मैं अपने पुण्य के कारण ही आपके घर में जन्म लिए हैं, आपके ही द्वारा यहाँ पर पाली गई हूँ, बड़ी की गई हूँ। ये सब मेरा स्वयं का भाग्य रहा है पिताजी, स्वयं का। मैना, यदि ये सारे आभूषण, ये सारे वस्त्र अभी हम आपसे छीन लें तो कोई तुम्हें राजकुमारी नहीं कहेगा। हाँ पिताजी, यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पुण्य के कारण ही आपके सिर पर मुकुट लगा है, पुण्य के कारण ही बंदीजन आपका गुणगान गाते हैं, पुण्य के कारण ही ये सारे समाज आपको राजा कहता है। जिस दिन आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, सर पर मुकुट नहीं रहेगा, कोई जयकार लगाने वाला नहीं होगा, कोई आपको राजा कहने वाला नहीं होगा। एक के बाद एक
ऐसे वाक्यों का उपयोग मत करो जो हमारे हृदय को छलनी करते हैं। बाल्यकाल में जब तुम नंगे पांव चलती थी तो हमारी दृष्टि उस जमीन पर होती थी जहां तुम्हारे पांव पड़ते थे, ताकि हमारी बेटी के पांव में कोई कांटा ना चुभ जाए। लेकिन हमें नहीं पता था कि जैसे ही तुम यौवन अवस्था को प्राप्त होगी तुम हमारे हृदय में सूल बनकर चुभ जाओ। राजा जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, बेटी बड़ी हो रही है, इस प्रकार क्रोध अवस्था में उससे बातें मत कीजिए। महारानी, एक तो हम राजा हैं और दूसरे हम इसके पिता हैं। इससे कहो यही हमसे क्षमा याचना करें। बेटी, तुम्हें अपनी बात को बदल दो ना। माँ, मैंने गलत क्या कहा है? यदि मैंने गलत कहा हो, धर्म के विरुद्ध कहा हो, तो मैं अपनी बात बदलने के लिए तैयार हूं। माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। मैंने तो केवल वही कहा जो मैंने जाना है, जो मैंने पहचाना है। पिताजी भाग्य बदलने की बातें कर रहे हैं। नगर के बाहर जो नदी बहती है, क्या उसका रुख बदल सकते हैं? इस प्रजा में रहने वाले व्यक्ति को क्या राजा बना सकते हैं? नहीं माँ, जिसके भाग्य में जो है वो वही रहेगा। नदी जिस ओर बहती है वो उसी ओर बहती रहेगी। ये राजा हो या महाराजा हो, लेकिन ये नदी का रुख नहीं बदल सकते, क्योंकि नदी का भाग्य उसे जिस ओर लेकर जा रहा है, नदी उसी ओर जाएगी, उसी भूमि पर जाएगी जहां जिस भूमि का पुण्य होगा। भाग्य, तूने कहा कि हम भाग्य बना नहीं सकते, हम भाग्य बिगाड़ नहीं सकते। तो सुन, तूने हमसे कहा है कि बेटी के लिए हमेशा वर खोजकर उसका पिता लाता है। तो सुनो, तुम्हारे लिए वर खोजकर हम लाएंगे और ऐसे वर की खोज करेंगे जिसे देखते ही तुम्हारे हाथों से माला छूट जाएगी। महारानी, तैयारियां करो, बेटी का विवाह शीघ्र ही होने वाला है। राजा जी, ऐसे आनन फानन में विवाह नहीं होते हैं। पहले वर की खोज होती है, उसके बाद गुण मिलाए जाते हैं, उसके बाद मुहूर्त देखा जाता है। हम राजा हैं और राजा ने जो मुहूर्त निकाल दिया वही मुहूर्त माना जाएगा। मैं ना अब अधिक समय नहीं रहा है तुम्हारा इन महलों में रहने का। तैयारियां करो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए वर की खोज में जा रहे हैं। हाँ। बेटी, तुम्हें तो अपने पिता की बात को मान लेना चाहिए था। माँ, मैंने कुछ भी मानने से इनकार नहीं किया है। आज तक पिता मुझे जो बताते आए मैंने वो सब सुना, मैंने वो सब जाना, लेकिन पिताजी ने मुझे वो सब करने के लिए कहा जो धर्म नहीं है। बेटी का धर्म यही है, पिता जिस ओर लेकर जाए उस ओर चली जाए। जब बेटी का जीवन बाल्य अवस्था में होता है तो वो पिता के अधीन होती है, जब उसका विवाह हो जाता है तो पति के अधीन होती है, और जब वह वृद्ध हो जाती है तो वो पुत्र के अधीन होती है। यही एक बेटी की मर्यादा है, यही एक कन्या का जीवन है। जिसने भी इसका प्रतिकार किया है उसके जीवन में विषमताएं आई है। माँ, उसके जीवन में विषमताएं आई है। पता नहीं अब राजा जी क्या निर्णय लेंगे। चलो मेरे साथ, पता नहीं क्या होने वाला है। शायद हमें इतना लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए था। कितनी रात बढ़ गई है लेकिन हमें नींद नहीं आ रही, सिर्फ इसी कारण कि जिस बेटी को हम अत्यधिक प्रेम करते रहे उसने हमारे लाड़ प्यार का ये सिला दिया कि हमारे सामने ही खड़े होकर हमारा प्रतिकार करती रही। सच कहा है किसी ने कि अत्यधिकता किसी भी वस्तु की हो जाए वो दुख देने लगती है, और इसने जो शिक्षा पाई है उस शिक्षा की परीक्षा तो मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि जो बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं जब उन्हें जीवन में उतारने का समय आता है तो हर किसी के पांव पीछे हट जाते हैं।
मैना, आज तुमने जो कहा है वो तुम्हें करके दिखाना होगा, वो तुम्हें करके दिखाना होगा। चंपापुर के श्रीपाल 700 कुश्तियों के साथ गल गल गिरे शरीर उनका, नहीं अपना कोई कर्मों की है ये माया, कर्मों की है ये माया, कुश्ती मुझे बनाया, कर्मों की है ये माया, कुश्ती मुझे बनाया, कर्मों की है ये माया। दर दर भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, कर्मों की है ये माया, कर्मों की है ये माया, कर्मों की है ये माया, कर्मों की है ये माया। बहना की देखो राखी मुझसे छूट गई है, ममता भी देखो माँ की मुझसे रूठ गई है। बहना की देखो राखी मुझसे छूट गई है, ममता भी देखो माँ की मुझसे रूठ गई है। दर दर भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, कर्मों की है ये माया, कर्मों की है ये माया, कर्मों की है ये माया। राजा जी, यही रात हो गई है, अब यहीं किसी उद्यान में बैठकर रात्रि बिताएंगे। क्या बात करते हो? कितने नगरों से हमें भगाया गया है, जो भी हमें देखता है वह यही कहता है कि यहां से दूर चले जाओ, अन्यथा ये रोग हमें लग जाएगा। ये उद्यान नगर के समीप है, यदि यहां पर हम ठहरे और किसी ने हमें देखा तो हम दुत्कारे जाएंगे, हमें यहां नहीं ठहरना चाहिए। राजा जी, सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही पहले हम इस उद्यान को छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ फल फूल भी लगे हैं तो पेट भी भर जाएगा। ठीक है, यहीं पर बैठ जाते हैं। रात्रि भर मुझे नींद नहीं आई। मेरी बेटी ने मेरे इस प्रश्नों का प्रतिकार मुझसे करते हुए कहा कि पिताजी, आप कौन होते हैं भाग्य बनाने वाले, आप कौन होते हैं भाग्य बिगाड़ने वाले। हृदय की वेदना, हृदय की जलन इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, हद से ज्यादा। अरे, कितनी दुर्गंध आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई जीवाश्म सड़ रहा हो। क्या माली ने उद्यान में ठीक से सफाई नहीं की है? कहां से आ रही है ये बदबू? अरे हाँ, ये इस दिशा से आती है। इतना बड़ा टिड्डी दल, एक साथ इतनी कुश्ती हमारे उद्यान में। कौन हो तुम? अपना परिचय दो, और बिना किसी की आज्ञा लिए हमारे उद्यान में तुम कैसे आए हो? बोलो। राजा जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, लेकिन ये कहो कि तुम्हें यहां आने का आदेश किसने दिया? राजा जी, हम जहां भी जाते हैं वहीं से हम भगा दिए जाते हैं। आपके उद्यान में संध्या हो चली थी, उस समय पर कोई नहीं था, तो हमने सोचा रात्रि विश्राम करके यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत अधिक ज्यादा थक चुके हैं।
हमने ये पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा परिचय क्या है। राजा जी, इस मिट्टी के पुतले का क्या परिचय होगा? इसे तो जिस नाम से भी पुकारा जाए ये उसी नाम से पुकारा जाता है। वही मिट्टी के महल, जब उनमें रंग भरा होता है तो उन्हें महल कहा जाता है, और वही महल जब उनके रंग उड़ जाते हैं तो उन्हें खंडर कहा जाता है। मिट्टी वही है लेकिन नाम बदल जाते हैं। मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है। राजा जी, मेरा परिचय यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। आप ही की तरह मेरा भी जय घोष हुआ करता था, आप ही की तरह मेरे सर पर भी मुकुट लगा करता था, आप ही की तरह बंदी जन मेरा गुणगान गाते थे। मगर समय की ठोकर ऐसी आकर लगी, कर्म ऐसे उदय में आए कि जो भाग्य सबके सिरों पर रखा जाता था उन्हीं की ठोकरों में आ गया। रातों रात मेरे 700 वीरों को कुष्ठ हो गया। वो माँ जो निरंतर प्रेम करती थी, अपना वात्सल्य निभाती थी, स्वयं उसी ने कहा कि पुत्र, इस रोग से पूरे नगर को बचा लो। इन 700 वीरों के साथ तुम्हें कुष्ठ हुआ है, सभी के सब एक साथ नगर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि वैद्य के द्वारा दी गई औषधियों से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। तुम्हारा परिचय क्या है? कहानी तुमने पूरी सुना डाली, लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं कहा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राजा जी, मेरा नाम श्रीपाल है। चंपापुर के श्रीपाल? हाँ राजा जी। कुष्ठी? हाँ राजा जी, ये सब कर्मों की माया है। कर्मों की माया है? मेरी पुत्री भी कर्म का उदय कहती है और ये भी कर्म के उदय की बात करता है, और ये राजा भी है, मेरी पुत्री राजकुमारी भी है। यदि इन दोनों का विवाह करा दिया जाए तो कोई मुझे गलत भी साबित नहीं कर सकेगा, और वो मैना इसे देखते ही अपने हाथों से माला छुड़ाकर महलों में भाग जाएगी। श्रीपाल, तुम्हारा जो शरीर कट कर गिल रहा है, उसकी सहायता के लिए तुम्हें किसी की आवश्यकता होगी। नहीं राजा जी, अब मुझे आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें अवसर दे रहे हैं, हमें तुम पसंद आए हैं और हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं राजा जी? इस प्रकार मेरा उपहास मत कीजिए। पूर्व में मैंने किसी का उपहास किया होगा जो मेरे पास इस समय फलित हो रहा है। आज आप मेरा उपहास करेंगे, कल कहीं ऐसा ना हो कि आपके सामने फलित होकर आ जाए। श्रीपाल, हम राजा पाहुपाल हैं और हमें सुनने की आदत नहीं है। जो हमने कहा वैसा करो और दूल्हा बनकर हमारे दरवाजे तक पहुंचो। राजा जी, मैं अंतिम बारात की प्रतीक्षा में हूं। अंतिम बारात? हाँ राजा जी, ये शरीर जिसे लोग सब अपना बनाना चाहते हैं, जैसे ही जन्म होता है तो माँ कहती है कि इस शरीर पर अधिकार मेरा है। जैसे ही यह शरीर बड़ा होता है तो बहन हाथ पर राखी बांधकर कहती है कि इस भाई पर अधिकार मेरा है। जब यह शरीर यौवन अवस्था को प्राप्त होता है, इसका विवाह होता है, तो पत्नी कहती है इस शरीर पर अधिकार मेरा है। जब यह शरीर कमाने योग्य हो जाता है तो पिता कहता है कि इस पुत्र पर शरीर पर अधिकार मेरा है। जब यह शरीर आयु की ओर बढ़ने लगता है तो पुत्र कहते हैं कि पिता के शरीर पर अधिकार मेरा है। जैसे यह शरीर क्षीण होने लगता है तो वो मृत्यु बैठी हुई आंख तकाती रहती है और कहती है इस शरीर पर अधिकार मेरा है। जब वह मृत्यु शरीर को आ जाती है तो वो अर्थी कहती है कि इस शरीर पर अधिकार मेरा है। जब ये शरीर उस अर्थी पर लेट जाता है तो वो शमशान कहता है इस शरीर पर अधिकार मेरा है। यह शरीर जब शमशान पहुंच जाता है तो वो लकड़ियों का ढेर कहता है कि इस शरीर पर अधिकार मेरा है। जब ये शरीर उन लकड़ियों के ढेर पर लेट जाता है तो वो अग्नि कहती है इस शरीर पर अधिकार मेरा है।
जब उस लकड़ियों के ढेर में अग्नि लग जाती है, यह शरीर राख बनकर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। यह शरीर किसी का नहीं है। यह शरीर से सब मोह माया के कारण सुंदरता देखकर, धन देखकर स्नेह करते हैं। इस शरीर से कोई प्रेम नहीं करता। वो मेरी बहन जो प्रतिवर्ष मेरे हाथ पर राखी बांधने के लिए हर काम छोड़कर दौड़ी चली आती थी, आज जब उसके भाई को कुछ हुआ, मैंने उसके दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई। मेरी आवाज सुनकर वो दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन दरवाजा खोलकर जब उसने मेरी स्थिति देखी तो दरवाजा बंद कहकर चिल्लाने लगी कि भाई लौट जाओ, यदि अधिक देर तुम यहां रहोगे तो ये रोग मेरे परिवार को भी खा जाएगा। महाराज, इस संसार में प्रेम करने वाले मिलेंगे सुंदर काया से, माया से। इस शरीर से कोई प्रेम नहीं करता। श्रीपाल, तुम्हें बारात लेकर आना ही होगा। यदि तुमने मेरे कहे को नहीं माना तो मैं अपनी घुड़सवारी लाकर तुम्हारे इन 700 सैनिकों पर एक साथ छुड़वा दूंगा। उनकी मृत्यु का दंड तुम्हारे हिस्से आएगा। बस मैं जा रहा हूं। राजा जी, बड़े दिनों से भोजन भी नहीं किया है। आपके विवाह के समय पे कम से कम सबको भोजन तो मिल जाएगा। राजा की बात को टाला भी तो नहीं जा सकता। जब तक उसकी सीमाओं के अंदर है तब तक तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। ठीक है, चलिए राजा जी, चलिए। सजे रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे में, सजे रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सजे रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे में, सजे रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे में। देखो श्रीपाल की अजब बारात, देखो श्रीपाल की अजब बारात, खुद भी है कोड़ी और कोड़ियों का साथ, खुद भी है कोड़ी और कोड़ियों का साथ। सजे रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे में, सजे रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, रहे देखो श्रीपाल पाल निराले दूल्हे में, सजे रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे में। हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि आप हमारी बात को टालोगे नहीं। यही जन्माशय में तुम स्थान ग्रहण कहो। मैं अपनी पुत्री से कहता हूँ कि वह वरमाला लेकर शीघ्र तैयार होकर आए। पंडित जी, पंडित जी, आया, आ गया। महाराज की जय हो, 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 जय हो। चुप हो जाओ। महाराज, अपना तो यही काम है। अगर जजमान प्रसन्न रहेगा तो दक्षिणा अच्छी मिलेगी, और यदि जजमान ही नाराज हो गया तो दक्षिणा कम हो जाएगी। बोलिए महाराज, क्या करवाना है? विवाह कराना है। महाराज, ईसाइयों में आप विवाह करेंगे? आपको क्या लगता है? राजाओं का कोई पता नहीं। अगर एक सांस निकल जाए और एक आ रही हो तो उस समय पर भी विवाह कर सकते हैं। राजाओं के घर में एक नहीं अनेकों रानियां होती है। महाराज, लाइए कुंडली मंगवाइए, शोधन कर देता हूं। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी बीमार रहने लगे हैं, इसलिए अब सारा कार्यभार मेरे ही कांधों पर आ गया है। क्या क्या कर लेते हो? सारे संस्कार सीख गया हूं महाराज। जैसे? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म का संस्कार करता हूं। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके मुंडन का संस्कार कराता हूं। बच्चा और बड़ा हो जाता है तो उसका विवाह संस्कार कराता हूं। और वही बच्चा जब बूढ़ा होकर मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार कराता हूं। बोलो महाराज, कौन से संस्कार की आवश्यकता पड़ी है? कहा तो है विवाह का। हाँ, तो ठीक है, विवाह करा देंगे। लाइए कुंडली मंगवाइए। हमें अपना विवाह नहीं करना है, और अपनी बेटी का।
लाओ तो वर की कुंडली लाओ और बेटी की लाओ, दोनों की बाँच लेता हूं। नहीं, बारात आ चुकी है। क्या कह रहे हैं महाराज, बारात आ चुकी है? हाँ, क्योंकि मेरी बेटी कहती है कि वर हमेशा पिता ही खोज कर लाता है, और हमने वर की खोज कर ली है, वर आ भी चुका है। महाराज मुहूर्त भी नहीं दिखवाओगे? मुहूर्त हमने देख लिया है, केवल तुम्हें विवाह कराना है। लेकिन महाराज इतने आनन फानन में कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? क्या कहते हो? तुम्हें हम स्वस्थ दिखाई नहीं देते? महाराज आनन फानन में तो विवाह तभी होता है, या तो माता की तबीयत खराब हो या पिता की तबीयत खराब हो। अब आपकी तबीयत खराब नहीं है तो अवश्य ही महारानी मरणासन पर होगी। पंडित जी, हमारी बेटी भाग्य बदलने के लिए कहती है कि हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम अपनी बेटी का भाग्य बदलेंगे। अच्छा, कैसे? हमने उससे पूछा कि तुम्हारे मन में कोई राजकुमार है तो बताओ, लेकिन उसने कहा कि आप जो भी खोज कर लाएंगे उसी के साथ मैं विवाह कर लूंगी। हाँ, पहले तो बेटी से ये पूछते हो तेरे मन में कोई है, कोई है, कोई है, वो इनकार करती रहती है, और जब ज्यादा बार आप पूछते हो तो फिर वो बता देती कि है, फिर कहते हो कि संस्कार बिगड़ गए। महाराज जब भाग्य बदल ही रहे हो तो लगे हाथ मेरा भी भाग्य बदल दो। कैसे? ये दुपट्टा पकड़ो। लाओ, क्या करना है इसका? करना क्या है महाराज, इसे आप अपने गले में डालो और अपना मुकुट हमारे सर पर लगा दो। पंडित जी, महाराज अब भाग्य पलटे ही जा रहे हैं तो मेरा भी पलट दो। हम उसे ये दिखाना चाहते हैं कि भाग्य बनाने वाले भी हम हैं और भाग्य बिगाड़ने वाले भी हम हैं। पता नहीं, वो कहती है कि मूल संस्कृति यही है, भारतीय संस्कृति यही है, आर्य माओं ने यही सिखाया है, ग्रंथों में यही लिखा है। आज उसकी परीक्षा है और देखेंगे कि वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होगी कि नहीं होगी। मैं जा रहा हूं अपनी पुत्री से ये कहने के लिए कि उसका वर आ चुका है, तब तक तुम वर को तिलक करके आओ। ठीक है महाराज। बारात आ गई है, नगर में पता भी नहीं लगा, ना कहीं बैंड बजा ना कहीं बाजा बजा। बारात आई कैसे? तुमने देखा बारात को आते हुए? किसी ने देखा? देखा किसी ने? नहीं देखा। देखा कि नहीं देखा? किधर गई बारात? दूल्हे का पता है क्या? अरे दूल्हे को पूछ रहा हूं, दूल्हे का पता है? कहां है? तुम्हें तो अपना ही नहीं पता है। कहां है दूल्हा? हरिओम मां। हाँ, जो ज्यादा उम्र वाली होती है उन्हें पूरे नगर का पता होता है। क्या तुम्हें पता है दूल्हा कहां है? बताओगी दूल्हा कहां है? हमें पता है, तुम्हें तो बस हंसना है और रसगुल्ले खाने हैं। ठहरो, सब व्यवस्था बनेगी। कहां है दूल्हा? जैसा भी दूल्हा होगा पंडित के लिए तो सब फायदे वाला ही होगा। अब बताते हैं। और तुझे ढूंढन को ये पंडित परेशान है, जहाँ दूल्हा रहता वो कौन सा मकान है। तुझे ढूंढन को ये पंडित परेशान है, जहाँ दूल्हा रहता वो कौन सा मकान है। और जिसका पति लंबा उसका भी बड़ा नाम है। लंबा जी लंबा, बिल्कुल लंबा। और जिसका पति लंबा उसका भी बड़ा नाम है। और हाथ में बल्ब दे दो, हाथ में बल्ब दे दो, खंबे का क्या काम है। जिसका पति लंबा उसका भी बड़ा नाम है। और जिसका पति मोटा, देखो किसी स्पेशल को नहीं कह रहा हूं, किसी विशेष को नहीं बोल रहा हूं, कभी बाहर निकल के मेरा इलाज कर दो, मैं तो अपने दूल्हे की तारीफ कर रहा हूं। और जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है। मोटा जी मोटा, बिल्कुल मोटा, मोटा जी मोटा, बहुत ही मोटा। और जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है।
घी में लगा दो माँ घी में लगा दो भैंसे का क्या काम है, जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है। जिसका पति गंजा, बिल्कुल गंजा, 4-4 बाल वाला, आजकल ऐसा होने लगा है कि विवाह से पहले ही आधे गंजे होने लगे हैं और बच्चे कुचे विवाह के 2 साल में बाल साफ हो जाते हैं। तो इसलिए जिसके भी सर पर बाल नहीं है, मेरे प्रति अपने मन में कोई रोष नहीं रखना। और जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है। गंजा जी गंजा, बिल्कुल गंजा, गंजा जी गंजा, बिल्कुल गंजा। देखो ऐसा मत करो जितने भी गंजे सबके सब अपने सर पर हाथ फेरने लगे, ऐसे पता लग जाएगा कि कौन गंजा है और कौन नहीं है। और जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है, जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है। अंगने में बिठा दो, अंगने में बिठा दो, लगे 14वीं का चाँद है। जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है। अरे पंडित जी, तुम दूल्हा दूल्हा ढूंढ रहे हो, ये रहा दूल्हा। कहाँ है दूल्हा? किधर है दूल्हा? हैं? किधर है दूल्हा? पंडित जी, अरे कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, बाहर जाकर बैठो। महाराज अपनी राजकुमारी का विवाह कर रहे हैं और महाराज जैसे ही अपनी पुत्री का विवाह करेंगे सबको किम्मिच्छिक दान मिलेगा, तुम्हें कंबल मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे। जाओ बाहर जाकर बैठो, चलो चलो। चांदनी, हाँ ओ मेरे चांद
उनकी चांदनी, लेकर के बरमाल मैना चली, ओ लेकर के बरमाल मैना चली। लाज के कारण पग नहीं उठते, कैसे सामने आऊं। लाज के कारण पग नहीं उठते, कैसे सामने आऊं। जन्म जन्म के साथी मेरे, कैसे नजर मिलाऊं। हो जन्म जन्म के साथी मेरे, कैसे नजर मिलाऊं। वो मेरे राम मैं उनकी जानकी, हाँ वो मेरे राम मैं उनकी जानकी, लेकर के बरमाल मैना चली, लेकर के बरमाल मैना चली। अपने बड़ों की आज्ञा लेकर डाल रही हूँ माला, डाल रही हूँ माला। स्वीकार करो मेरे स्वामी, स्वीकार करो मेरे स्वामी, पुष्पों की ये माला। लौट जाओ मैना, लौट जाओ। क्या तुम्हारे आंखों से ये मेरी अंगुलियां तुम्हें दिखाई नहीं देती? मैं स्वयं अपने शरीर का बोझ नहीं उठा सकता, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। लौट जाओ राजकुमारी, लौट जाओ। स्वामी, जो दशा आज आपकी हुई है, यही दशा यदि आपकी विवाह के उपरांत होती तो क्या मैं आपको छोड़कर चली जाती? नहीं ना स्वामी। जिस समय मेरे पिता ने आपको मेरे लिए चुना, आप उसी समय पर मेरे वर हो गए। ये तो केवल संसार को दिखाने के लिए है। आप मेरे इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्म के स्वामी हैं, जन्मों जन्म के स्वामी हैं। सुख और दुख नदियां के दो किनारे की तरह है, कभी हम इस किनारे लगते हैं, कभी उस किनारे लगते हैं। स्वीकार करो ये माला, यही जन्मों जन्म की रीत है, साथ निभाना जन्म जन्म तक, यही पुरानी रीत। उंगली गल गल गिरे मेरी, गल गल गिरे शरीर, डाल रहा हूँ माला, स्वीकार करो ये। बाबा, बाबा, आपकी बेटी आपके आंगन से जा रही है बाबा, क्योंकि बेटी को तो एक दिन जाना ही पड़ता है। बाबा, ये भी एक संसार की रीत है कि बेटी ने आज तक अपने लिए वर का चुनाव नहीं किया, और ये भी रीत है कि बिना अपने माता पिता के आशीर्वाद के उसने अपना जीवन कभी आरंभ नहीं किया। आप मेरे लिए वर खोज कर लाए हैं, तो मुझे आशीर्वाद भी दीजिए। बाबुल दे दो दुआ, अब तो तुम प्यार से जा रही दूर में, तेरे संसार से, तेरे संसार से
बाबुल दे दो दुआ अब तो तुम प्यार से, बाबुल दे दो दुआ अब तो तुम प्यार से। जा रही दूर मैं तेरे संसार से, तेरे संसार से। ना ना मेरी बेटी ना 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 मेरी बेटी से। श्रीपाल, ये सब हमने अपनी बेटी की परीक्षा लेने के लिए किया था। जाओ, ये विवाह नहीं हुआ है, लौट जाओ, लौट जाओ, तुम लौट जाओ। नहीं पिताजी, वो मेरे वर हैं। विवाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो आज मनाया जाए और अगले पल छोड़ दिया जाए। पिताजी, वो मेरे वर हैं। ना मेरी बेटी ना, वो तेरा वर नहीं है। मैं तेरे लिए सुंदर सा राजकुमार खोज कर रहा होगा। तू राजकुमारी है, तेरा विवाह सुंदर राजकुमार से होगा। पिताजी, अगर सुंदर राजकुमार मेरे हिस्से में होता तो ये क्यों मिलते? ये सब मेरे कारण हुआ है पुत्री। नहीं पिताजी, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। मेरे भाग्य में जो था वो मुझे मिल गया है। आप तो आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपना जीवन आरंभ कर सकूं। किन हाथों से आशीर्वाद दूं? इन हाथों से, इन हाथों से, इन हाथों से आशीर्वाद दूं जिन हाथों ने तेरे भाग्य को बिगाड़ा है। उन हाथों से आशीर्वाद दूं, उन हाथों से आशीर्वाद दूं। ला, ला। नहीं पिताजी, आप अपने आप को मत कोसिए। जो मेरे भाग्य में था वो मुझे मिला है। नहीं मेरी बेटी, ना सुन, श्रीपाल अपना नगर छोड़कर आया है। उसके पास स्वयं का कोई घर नहीं है। कहां रहेगी, कहां जंगल जंगल भटकेगी। इसलिए मैं ये कहता हूं, आज से तुम मेरे महलों में रहेगी। श्रीपाल, तुम भी इन महलों में निवास करेंगे। पिताजी, आज तक ऐसा हुआ है क्या? एक पिता के घर में अगर 4 बेटियां हों तो 4 की 4 घर छोड़कर जाती हैं। एक पिता के घर में अगर 5 बेटे हों तो 5 के 5 घर में रहते हैं। बेटी हमेशा पराई हुई है। किसने कहा है? माँ ने कहा है कि बेटी को पराई घर जाना होता है। कौन कहता है कि बेटी पराई होती है? किसने कहा कि बेटी पराई होती है? बेटी पराई नहीं होती है। बेटी तो हृदय का टुकड़ा होती है। मुझे माँ से मिला है ये सिला, बेटियां तो पराई हैं, बेटियां तो पराई हैं। मेरी माँ बेटियां तो पराई है। मुझे माँ से मिला है ये सिला, मुझे माँ से मिला है ये सिला। बेटियां तो पराई हैं, बेटियां तो पराई है। बाबा बेटियां तो पराई है। बाबा, माँ ने जो समझाया शायद वो सही समझाया है। आज तक जो घर आंगन मुझे मेरा अपना लगता था, पता नहीं एक माला अपने बर के गले में डालते ही क्यों सब कुछ पराया लगने लगा। इसी आंगन में मैं खेलती थी, इसी आंगन में मैं कूदती थी, इसी की साफ सफाई करती थी। ये सारे कोने, ये सारा आंगन मुझे अपना लगता था। आज क्यों पराया लगने लगा है? क्यों? खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो
भी अपना पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है जीवन का, जोर किसका चला इसके आगे। जोर किसका चला इसके आगे। अच्छा चलती बेटियां तो पराई हैं, बेटियां तो पराई है। आशीर्वाद तो बाबा, मैं जा रही हूँ। कोई बेटी आज तक अपने पिता के घर में नहीं रही है। पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है। यही बेटी का जीवन है, यही बेटी का जीवन है। मेरी सारी धन दौलत लेकर चली जाओ। जहां तुम रहोगी ये दौलत तुम्हारे साथ साथ जाएगी। पिताजी, मेरे जो भाग्य में होगा वो मेरे साथ में आ जाएगा। यदि मेरे भाग्य में दौलत नहीं हुई और आपने अगर मुझे दी भी तो वो मेरे पास नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली। अरिहंत पीत वंदना में मन की लो लगी, अरिहंत पीत वंदना में मन की लो लगी। गिरनार पे जाके करी नेमी की वंदना, गिरनार पे जाके करी नेमी की वंदना। मेरे प्रभु के जीवन में होगा जानना, मेरे प्रभु के जीवन में होगा जानना। वो रात चली दिन भी चली चलती रही जी, वो रात चली दिन भी चली चलती रही जी। हर तीर्थ वंदना में पति को लिए घड़ी, हर तीर्थ वंदना में पति को लिए घड़ी। चलते चलते मैना को कई दिन बीते, कई रात बीती। वो चलती जा रही है, अपने पति को तीर्थ वंदना करा रही है। चलते चलते एक दिगंबर मुनिराज के उन्हें दर्शन हुए और दिगंबर मुनिराज के दर्शन करते हुए उसने नमोस्तु निवेदित करके उन्हें कहा, हे मुनिराज नमोस्तु नमोस्तु। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मेरे पति जो कष्ट भोग रहे हैं ये किस कारण से भोग रहे हैं और क्या इन कष्टों का कोई उपाय है? क्योंकि अनेकों वैद्य हार गए हैं, कोई औषधि काम नहीं करती है। ऐसी व्याधि उत्पन्न हुई है जिसका कोई निवारण नहीं है। मैना, तेरे पति पूर्व जन्म में संचयपुर नामक नगर का राजा थे। एक दिवस इन्हीं 700 वीरों के साथ जंगल विहार करते हुए लौट कर आ रहे थे। एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए, उन्हें देखकर इन्हें हंसी आई। उन्हें बैल कहा, उनके ऊपर थूका और ये 700 सैनिक खड़े हुए वहां पर देखकर व्यंग कर रहे थे। ये उसी का फल है। दिगंबर मुनिराज ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वयं इनके कर्म के उदय में आया जो आज इन्हें फलित हो रहा है, जिस कारण ये भी कुश्ती हैं और इनके साथ जो 700 वीर हैं वो भी कुश्ती हैं। हे मुनिराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हाँ देवी, एक उपाय है। तुम सिद्ध चक्र विधान रचाओ, उससे जो गंधोदक प्राप्त हो वह गंधोदक इनके जख्मों पर छिड़कती रहना। अवश्य ही इनके भावों में यदि निर्मलता आएगी तो अवश्य ही ये व्याधि दूर हो जाएगी, अवश्य ही ये व्याधि दूर हो जाएगी। नमोस्तु भगवान,
नमोस्तु नमोस्तु। सामग्री जुटा मैना ने करी सिद्ध चक्र की तैयारी। अर्घ चढ़े आज यहाँ करती एक एक बारी। नियम लिया सिद्ध चक्र करने का, करती रही प्रिया। पहुंच गई तीर्थों पर, कब बुझे दर्शनों की प्यास। हो तीर्थ करने चली सती निज पति को कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मण्य बंध छुड़ाने को। तीर्थ करने चली सती निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मण्य बंध छुड़ाने को। तीर्थ करने चली सती पैरों में छाले पड़ जाते, तन की सुध बुध नहीं रही। दुखों की चिंता नहीं करती हो, मन में समता भाव धरी। पैरों में छाले पड़ जाते, तन की एक एक दिन बढ़ता गया, अर्घों की संख्या बढ़ी। ज्यों ज्यों मंत्रों का उच्चारण हुआ, कुष्ठियों के भावों में निर्मलता बढ़ी। ओ श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी। फल पायो में नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी। फल पायो में नारायणी। मेरा सुंदरी एक नारी थी, गोरी पतिलक दुखियारी थी। नहीं पड़े चैन दिन रेन व्यथित अकुलागी। फल पायो में नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी। फल पायो में नारायणी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बीत गए दिन 8। मैना ने विधान रचाया, हुए कुश्तियों के ठाठ। मैना ने विधान रचाया, हुई कोड़ियों की कंचन काया। कि मैना रानी धन्य हो गई, कि मैना रानी धन्य हो गई। मैना ने विधान रचाया, हुई कोड़ियों की कंचन काया। कि मैना रानी धन्य हो गई, कि मैना रानी धन्य हो गई। घोड़ियों की कंचन काया। कि मैना रानी धन्य हो गई, कि मैना रानी धन्य हो गई।
अवश्य ही मेरे माता पिता द्रवित होंगे और वे दुखित होंगे, क्योंकि मेरे पिताजी को यह शोभ था कि आप जो कुश्ती आए हैं वो उनके कारण मुझे मिले हैं। चलिए ना, हम उज्जैनी नगरी होकर आते हैं। ठीक कहती हो मैना, शीघ्र ही वहाँ चलते हैं। और मुझे भी अपने राज्य को वापस पाना है, और मैं एक राजा हूँ, एक क्षत्रिय हूँ, तो मांग तो नहीं सकता, परंतु मुझे ये अवश्य बताना होगा कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, ताकि मेरे चाचा को पता लग सके कि राज्य जिसका है उसे वापस मिल जाए। ठीक है स्वामी, शीघ्र ही हम अपने राज्य में जाकर रहेंगे। चलो। महारानी, शायद संसार में मुझसे अभागा कोई पिता नहीं होगा। शायद मेरे बराबर पाप कमाने वाला इस धरा पर दूसरा नहीं होगा। अरे मनुष्य तो अपनी बेटी के सुख के लिए स्वयं को बेच डालता है, और मैंने अपनी बेटी के सुखी जीवन में दुखों को भरा है। पता नहीं कहां जंगल में भटकती होगी, पता नहीं कौन हिंसक पशु से खा गया होगा, कहां रहती होगी, कहां नहीं रहती हो। वो महलों में पलने वाली राजकुमारी उन कुश्ती के साथ जंगल में कहां रहती होगी, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती होगी, यही सोच सोच कर मेरा माथा फटा जाता है। महारानी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने जो पाप कमाया है इसकी मुक्ति नरकों में जाकर भी मुझे नहीं मिलेगी। स्वामी, आपकी पुत्री ने तो इस अपराध बोध से आपको मुक्त कर दिया था। उसने कहा था कि जो उसके भाग्य में था वो उसे मिला। ना महारानी, ना, मेरी बेटी गऊ के समान थी। मेरी बेटी के मुख से एक आह भी ना निकलती थी, और मैंने अपनी गाय जैसी बेटी के साथ अन्याय किया है महारानी, अन्याय किया है। माँ, 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 बेटी, तुम आ गई हो बेटी? मैना आई है। राजा जी, राजा जी देखो, मैना आई है। ये मैना नहीं है, ये मैना नहीं है, ये मैना नहीं है। ये अवश्य ही कोई छल, ये मोह मेरा उपहास करने के लिए आया है। कितने दिन बीत गए मेरी मैना को, कितने दिन बीत गए मेरी मैना को, वो सुहागन नहीं रही होगी। कितने दिन बीत गए मेरी मैना को, वो जीवित नहीं रही होगी। ये कोई भ्रम है, ये कोई छल है जो मुझे छलने आया है। महारानी, इसके बहकावे में मत आना, इसके बहकावे में मत आना महारानी। ये छल है, ये छल है। नहीं पिताजी, मुझे देखो, मैं आपकी बेटी हूं, मैं वही मैना हूं जिसे आपने अपने हाथों से विदा किया था। नहीं, यदि मैंने तुम्हें अपने हाथों से विदा किया था और तुम वही मैना हो, तो ये तुम्हारा रूप, और यदि ये तुम्हारा रूप है तो तुम्हारा पति कहाँ है? मैना, आज तूने अपने पिता के विश्वास का खून किया है। अवश्य ही तूने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण तेरे पिता के माथे पर कलंक लग जाएगा। महारानी, ये हमारी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी मैना नहीं है। हमारी बेटी मैना जो पल पल क्षण केवल हमारे ही मान सम्मान को अपने हृदय में सजाए रखती थी, ये वो बेटी नहीं है, वो बेटी नहीं है ना। तू मैना नहीं है। ठहरिए पिताजी, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो मैं भी उन्हें बुलाती हूं जिनके साथ आपने मेरा विवाह किया था।
अब हुई ना बात। वो श्रीपाल दिखाओ मुझे, जिसके साथ मैंने तुम्हारा विवाह किया था। सुनिए राजा जी, आइए, पिताजी पुकारते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैना, ये किसे उठा लाई तू यहाँ? तुझे लज्जा नहीं आई इस मनुष्य के साथ यहाँ आते हुए? तूने केवल मेरा ही नहीं, मेरे पिता का, उनके पिता का, हमारे पूर्वजों का मान घटाया है। जा निकल जा इन महलों से, अन्यथा ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। जा। पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये मेरे ही पति हैं, ये वही हैं, ये चंपापुर के राजा ही हैं। मैंने सिद्ध चक्र विधान रचाया और उस सिद्ध चक्र विधान से मुझे जो गंधोदक प्राप्त हुआ, वही मैं इनके जो घाव हुए थे उन पर छिड़कती रही और यह इनकी काया कंचन हो गई। ये काया कंचन हो गई। सच कह रही हो तुम? हाँ पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। धन्य है मेरी बेटी। सारा संसार कहता है कि घर में बेटे होते हैं तभी पिता का नाम रोशन होता है। आज मेरी बेटी ने मुझे धन्य कर दिया। मेरी बेटी के कारण उसके पिता का नाम रोशन हो गया। यदि बेटे हो या बेटी हो, यदि वो संस्कारवान हो तो पिता का नाम रोशन होता है। और आज मेरी बेटी, आज मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, आज सारी प्रजा को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी हमारे पास कष्ट हैं वो सब मिट जाएंगे, क्योंकि हम और आप सभी मिलकर सिद्ध चक्र विधान रचाएंगे। और बेटी, आज के राज्य का उत्तराधिकारी तुम्हारा पति होगा, श्रीपाल होगा। प्रसन्न हुए, खुश हुए, सबके लगे जयकारे। सिद्ध चक्र विधान नगर में होगा, अब मुनि कहाँ से पधारे। जयकारा गुरुदेव का। सभी मिलजुल कर खोज करेंगे और दिगंबर मुनिराज को अपने नगर में लाएंगे और सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। बोले अक्षय सागर महाराज की, अजित सागर महाराज की जय। चलो सिद्धों की पूजा रचाएं, चलो हो जी हो। चलो सिद्धों की पूजा रचाएं, चलो हो जी हो। पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से धर्म निभाएं, चलो। सती जिन मंदिर में जाएं, चलो हो जी हो। कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सभी को जय जिनेंद्र। हेलो, हाँ, महाराज जी को लेने अभी आपने संस्कारों के आधार पर आधारित कहानी को सुना और वो कोई कहानी कल्पित कहानी नहीं थी, सत्य घटना पर आधारित ही घटना घटित हुई थी। भाग को